मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है एम्प सैलरी। अब एम्प सैलरी में मेरे पास मल्टीपल लेवल ऑफ हायरार्कीज प्रेजेंट है। मल्टीपल लेवल ऑफ हायरार्कीज मतलब जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 13 राहुल है तो इसकी मैनेजर आईडी है 5, मतलब कि एम्प्लॉय आईडी नंबर 5 इसको मैनेज करता है। एम्प्लॉय आईडी नंबर 5 पे सिमरन है। अब इसका फर्दर एक मैनेजर आईडी है 4, मतलब एम्प्लॉय आईडी नंबर 4 इसको मैनेज करता है फर्दर। तो ये हमारी मल्टी लेवल हायरार्की हो गई। अगर मैं ये विजुलाइज करना चाहता हूँ कि कौन किसको मैनेज कर रहा है तो ये मैं सेल्फ जॉइन से इजीली कर पाऊंगा। चलिए इसकी क्वेरी लिखते हैं फटाफट से। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सैलरी, तो मैं लिख दूंगा T1। लेफ्ट जॉइन बिकॉज मुझे जिनकी मैनेजर आईडी नल है वो भी मुझे एम्प्लॉयज देखने हैं। एम्प सैलरी T2 ऑन T1 डॉट एम्प आईडी इक्वल्स टू T2 डॉट मैनेजर आईडी। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, मेरे पास दो टेबल का व्यू आ रहा है। ये T1 टेबल है और ये T2 टेबल है। क्योंकि मैंने T1 का एम्प्लॉय आईडी लिया है और T2 का मैनेजर आईडी लिया है, दैट मीन्स कि जो T2 में मेरी रो आ रही है, अगर ये रो आ रही है तो इसका मैनेजर कौन है? ये T1 टेबल। मतलब कि मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ। मेरी यहाँ पे रो में मैनेजर आईडी 1 है तो यहाँ पे मैनेजर आईडी 1 के आगे ये रो आएगी। अब यहाँ पे मेरे मैनेजर आईडी 5 है इन दोनों में, तो इसका मतलब कि ये एम्प्लॉय आईडी 5 के सामने आएंगे। अब मैं फर्दर चेक करता हूँ कि क्या हमारे इसके आगे भी कोई हायरार्की प्रेजेंट है। अगर ये टेबल हम ध्यान से देखें तो इसमें राहुल का मैनेजर आईडी 5 आ रहा है और ये एम्प्लॉय आईडी 5 के सामने ही है। लेकिन जो एम्प्लॉय आईडी 5 है वो एम्प्लॉय आईडी 4 के लिए काम करती है क्योंकि उसका मैनेजर आईडी 4 है। दैट मीन्स कि के आगे भी हायरार्की है। एक और बार सेल्फ जॉइन लगाऊंगा मैं। लेफ्ट जॉइन एम्प सैलरी, इसको एलियास दे देता हूँ मैं T3, और इनकी जो कनेक्टिंग कंडीशन होगी वो सेम रहेगी। लेकिन पहले T1 का एम्प्लॉय आईडी ले रहे थे, अब हम T2 का एम्प्लॉय आईडी कनेक्ट करेंगे T3 के मैनेजर आईडी के साथ। एग्जीक्यूट करूंगा। अब मेरे पास 3 टेबल्स का व्यू आ चुका है। एक फर्स्ट टेबल ये है, ये सेकंड टेबल है और ये थर्ड टेबल है। अब हम ये थर्ड टेबल पे कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि कोई ऐसी मैनेजर आईडी है जो अभी भी इस एम्प्लॉय आईडी में प्रेजेंट हो। अगर मैं मैनेजर आईडी 5 देख रहा हूँ तो ये 5 के आगे ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगर मैं ये मैनेजर आईडी चेक करूँ तो ये अभी भी इस एम्प्लॉय आईडी में आ रही है। दैट मीन्स कि अभी भी एक लेवल ऑफ हायरार्की प्रेजेंट है इसमें। तो मैं इसमें एक और लेवल ऐड कर दूंगा, वो कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। T4, इस बार T3 का जो एम्प्लॉय आईडी है हमको कनेक्ट करना है T4 के मैनेजर आईडी से। मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब जो मेरे पास व्यू आ रहा है T3 टेबल तक तो सेम था और जो T4 टेबल है उसमें सिर्फ एक ही एम्प्लॉय आ रहा है और ये जो 7 है ये किसी एम्प्लॉय आईडी में नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि हमारी हायरार्की यहाँ खत्म हो चुकी है। इसको बेटर वे में देखने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे T1 डॉट एम्प नेम T2 डॉट एम्प नेम T3 एंड T4। लास्ट में से कॉमा हटा रहा हूं मैं, वो अब विजुलाइज करेंगे। तो अमित जो है उसके अंडर डायरेक्टली रोहित और नेहा काम करते हैं। रोहित और नेहा के अंडर कोई भी काम नहीं करता है। राज के अंडर 2 लोग काम करते हैं, करण और सिमरन। फिर सिमरन के अंडर फिर से 2 लोग काम करते हैं। करण के अंडर कोई नहीं करता था, जो कि यहाँ पे भी एग्जैक्टली शो हो रहा है। अंकित के अंडर सुमन काम करता है। पूजा के अंडर 2 लोग काम करते हैं। रिया विकास के अंडर कोई काम नहीं करता। अर्जुन के अंडर स्नेहा काम करती है और स्नेहा राहुल और सुमन के अंडर कोई भी काम नहीं करता। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल सेल्फ जॉइंस यूज कर सकते हो कोई हायरार्की शोकेस करने के लिए। थैंक यू।